Hello everyone, Jai Hind. My name is Ranjit Roy and I welcome to all of you to my YouTube channel. Dear friends, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पहले जो हमने दो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को अगर आप ढंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि पीछे की जो दो वीडियोज़ हैं उसी दो वीडियोज़ की चीज़ें और आगे हम बताने जा रहे हैं। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों को दो चीज़ मिला था, यानी लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, वर्बल लैंग्वेज और दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है दोस्त, तो वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज में क्या अंतर है मैं आपको ये चीज़ समझा दूं। वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि जो भाषाएं शब्दों से बनी हों वो वर्बल लैंग्वेज होती हैं और जो शब्दों से ना बनी हो वो नॉन वर्बल लैंग्वेज होता है। तो सिंपल सी बात है कि इसका डेफिनेशन हमें याद हो गया कि वह भाषा यानी कि द लैंग्वेज विच इज मेड ऑफ वर्ड्स, द लैंग्वेज विच इज मेड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज विच इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल लैंग्वेज। ओके, मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। यानी अगर हिंदी में आप इसका परिभाषा देना चाहें तो ये हो गया शाब्दिक भाषा और ये हो गया यानी कि जो गैर शाब्दिक भाषा जो शब्दों से न बनी हो। तो आप जवाब दे सकते हैं कि वो भाषा जो शब्दों से बनी हो उसे हम वर्बल लैंग्वेज कहते हैं और जो भाषा शब्दों से न बनी हो उसे हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। मेरे दोस्त, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि बिना शब्दों से भी क्या कोई भाषा होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्बल लैंग्वेज भी दो तरह के होते हैं और ये वर्बल लैंग्वेज जो दो तरह के होते हैं ये शब्द से ही बने होते हैं और इसमें होते हैं एक ओरल और दूसरा होता है प्यारे दोस्त और रिटेन। अर्थात अगर हम किसी से कुछ कह दें, हम अपनी बातों को अगर कह कर के अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम ओरल कहते हैं और अगर हम उस चीज़ को लिख करके अगर प्रस्तुत करते हैं उसे हम रिटेन वर्बल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अगर मान के चलिए कि हमें कुछ कहना है, हम आजकल मोबाइल का युग है और हम लोग डेली व्हाट्सअप और यानी कि बहुत सारा चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए व्हाट्सअप पे ही अगर किसी को मैसेज हमें करना होता है तो हम कुछ रिकॉर्ड करके भी अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं और कुछ लिख करके हम पहुँचाते हैं। सपोज अगर मुझे अपनी माँ के पास या अगर मुझे अपने पिताजी से अगर कुछ कहना हो और फ़ोन नहीं लग रहा तो हम बोल सकते हैं, कोई बात अगर कहनी हो कि पिताजी आज मैं घर पे नहीं आऊँगा, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके हम यानी कि सेंड करेंगे मैसेज, तो वो चीज़ यानी कि ओरल हो गया। अगर वही हम लिख करके अगर मैसेज को अगर पिताजी के पास सेंड कर रहे हैं कि डियर फादर आई वॉन्ट रिटर्न होम, तो वो चीज़ें रिटेन में आ जाएगी। ठीक है दोस्त, अब अगला वीडियो ये है, अगला टॉपिक ये है कि फिर नॉन वर्बल क्या है। तो मेरे दोस्त, नॉन वर्बल लैंग्वेज तीन तरह के होते हैं और नॉन वर्बल लैंग्वेज तीन तरह के होते हैं। वो कौन कौन? तो एक पहला हम बोल सकते हैं इमेज, पहला हम बोल सकते हैं इमेज। दूसरा, एक मिनट, लेट मी 1 मिनट, साइन एंड जेस्चर। दोस्त, यानी कि ये भी एक भाषा है, यानी वैसी भाषा जिसको हम इमेज के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। या सिग्नेचर यानी साइन, अगर किसी चिन्ह से हम अपनी भाषा को प्रस्तुत कहीं करना चाहते हैं तो उसे हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। या फिर जेस्चर, अगर हम किसी को अपने हाव भाव से अगर कुछ कहते हैं वो होता है जेस्चर। यानी सपोज दैट अगर मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है जिससे हम रूठ चुके हैं, तो हम यानी कुछ ऐसा इमेज, अपना इमेज डालेंगे जिसमें मतलब कि अपनी भाषा को हम बयां करेंगे उसके सामने कि मैं बहुत ही तुमसे मतलब कि उदास हूं और मैं तुमसे नफरत करता हूं, ऐसा ऐसा कुछ हम मतलब ये करते हैं इमेज। और आप जानते होंगे पहले का जो समय था जिसमें इमेज से ही वो पता चल जाता है कि इसमें
क्या कही जा रही है। सपोज आप अपने घर में कैलेंडर देखे होंगे, बहुत सारा कैलेंडर होगा जिसमें एक माँ अपने बच्चे को यानी कि गोद में लेकर के मतलब कि प्यार कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इमेज ये दर्शा रहा है कि एक माँ और बच्चे को यानी उस इमेज से एक दूसरे से प्यार करने का भाव झलक रहा है, और वो लोग यानी कि प्यार की भाषा कर रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम उस इमेज से ही समझते हैं। ठीक है दोस्त। या फिर देखिए साइन की अगर बात करें, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं तो आप देखें कहीं पे एक बोर्ड होगा और वहां पे यानी कि ऐसे करके साइन होगा या चिन्ह होगा, जिसमें ऐसे करके चिन्ह दिया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो साइन है वो भी एक लैंग्वेज का संकेत देता है, ताकि ये पता चले कि सामने से यानी कि हमें टर्निंग यानी कि मुड़ना है। हालांकि वो बोर्ड नहीं कहता कि तुम यहां से मुड़ जाओ, या उस पर लिखा नहीं रहता कि यहां से मुड़ो, बस ये चिन्ह बताता है कि हमें यहां से मुड़ना है। अर्थात ये चिन्ह एक भाषा का संकेत दे रहा है जो हमें इशारा कर रहा है कि मुझे यहां से घूमना है। ठीक है दोस्त। फिर हम जेस्चर की बात करें तो जेस्चर में हम हाव भाव, यानी अगर हम हाव भाव से किसी को बुलाते हैं, अगर किसी को बुलाना हो तो हम ऐसे करते हैं यानी कि हम उसे बुला रहे हैं, ठीक ना, या हम किसी को ऐसे दिखाते हैं यानी कहीं ना कहीं हम उसे बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे। तो ये एक भाषा है, ठीक ना। या आप जानते ही हैं, आप तो समझदार हैं, यानी कि किसी को आंख से भी इशारा किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं हम जेस्चर का इशारा से अपनी भाषा को एक और दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और अगला वीडियो देखने के लिए यानी थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।